हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटोजोआ में पढ़ लिया है हमने यूग्लिना, पैरामीशियम और एंटमीबा और उससे होने वाली डिजीज़ भी पढ़ ली है। आज पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम। शुरू करते हैं प्लाज्मोडियम। पहला पॉइंट देखते हैं क्या है इसमें। प्लाज्मोडियम इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। यह कथन है चार्ल्स लेबेरॉन का। प्लाज्मोडियम इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, मतलब प्लाज्मोडियम को कॉजेटिव एजेंट या बीमारी उत्पन्न करने वाला एजेंट किसने कहा है? चार्ल्स लेबेरॉन ने। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया। मलेरिया और मॉस्किटो के बीच संबंध किसने बताया है? लॉन्सी ने बताया है। इन्होंने सिर्फ अनुमान लगाया है, कंफर्म नहीं बताया था कि मलेरिया और मॉस्किटो के बीच कुछ संबंध है, लेकिन इन्होंने अनुमान लगाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ हिस्ट्री इन फीमेल एनाफिलीज। ये किसने दी है? ग्रासी ने दी है। जो लाइफ हिस्ट्री फीमेल एनाफिलीज की है वो ग्रासी ने दी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, रोनाल्ड रस्क ने बताया है। ये इन्होंने क्या किया है? कन्फर्म रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया। जो मलेरिया और मॉस्किटो के बीच रिलेशनशिप को कंफर्म किसने बताया है कि इनके बीच हाँ संबंध है? ये कंफर्म किसने किया है? रोनाल्ड रस्क ने। डिस्कवर्ड oocyte ऑफ प्लाज्मोडियम इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो। स्टमक में oocyte ऑफ प्लाज्मोडियम के oocyte को डिस्कवर करने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1902 में। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ, क्लास टीलोस्पोरिया। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम स्पोरोजोआ, क्लास टीलोस्पोरिया, जीनस प्लाज्मोडियम और कई सारी इसमें स्पीसीज हैं, वो आगे देखेंगे। प्लाज्मोडियम इज एन एंडोपैरासाइट, ब्लड पैरासाइट, इंट्रासेलुलर पैरासाइट। प्लाज्मोडियम क्या है? ये हमारे ब्लड में रहता है। कैसा? इंडो पैरासाइट है, मतलब ब्लड के अंदर रहता है और ये एक सेलुलर ब्लड सेल्स में पाया जाता है, सेलुलर पैरासाइट है। ठीक है, कैसा पैरासाइट है? ये सेलुलर पैरासाइट है। और नेक्स्ट पॉइंट है कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम स्पीसीज इन मैन। प्लाज्मोडियम के वैसे स्पीसीज तो लगभग 60 पाई जाती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कुछ। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है ये सबसे ज़्यादा डेंजरस स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओबेली। ठीक है, ये 4 स्पीसीज हैं जो कॉमनली डिजीज़ कॉज करती हैं और मैन में पाई जाती हैं। लगभग हैं तो 60, लेकिन हमें 4 पढ़नी है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जो सबसे मोर डेंजरस स्पीसीज है प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओबेली। ठीक है, अगला पॉइंट है स्कूफर्स डॉट। ये पाई जाती हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में, और म्यूरिस डॉट जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में पाई जाती हैं। ठीक है, स्कूफर्स डॉट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में पाई जाती हैं और म्यूरिस डॉट प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में पाई जाती हैं, और जेमेनिस डॉट जो है प्लाज्मोडियम मलेरी में पाई जाती हैं। जेमेनिस डॉट कहाँ पाई जाती हैं? प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक, अगला देखते हैं प्लाज्मोडियम इज डाइजेनेटिक। प्लाज्मोडियम कैसा होता है? डाइजेनेटिक होता है, मतलब इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में पूरी होती है, मैन में और मॉस्किटो में। मैन में क्या करता है ये? ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका कहाँ कहाँ होता है? लीवर और आरबीसी में। लीवर में क्या है? ये एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल या प्री साइकिल इसको कहते हैं। लीवर में क्या है? अपनी एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल कंप्लीट करता है और इसको प्री साइकिल कहते हैं। आरबीसी में क्या? एरिथ्रोसाइटिक साइकिल पूरी करता है। ठीक है, और मॉस्किटो में क्या करता है? जाके
फीमेल एनाफिलीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और यहीं पे स्पोरोजेनेसिस बनाता है। तो मेन में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लाज्मोडियम का, और मॉस्किटो में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम का काम पूरा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है। तो एसेक्सुअल मेन में होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मॉस्किटो में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्टिव ऑफ मैन इज स्पोरोजाइट। जो मैन में जो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है उसको कहते हैं स्पोरोजॉइट। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, स्पोरोजॉइट होती है। द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड बाई मॉस्किटो इनटू ह्यूमन ब्लड इज स्पोरोजॉइट। द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड बाई मॉस्किटो, जो इसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है और जो की जाती है किसके द्वारा, मॉस्किटो के द्वारा, तो वो कौन सी होती है, वे भी स्पोरोजॉइट होती है। स्पोरोजॉइट डायरेक्टली गोज टू पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ लीवर। स्पोरोजॉइट स्टेज क्या करती है, डायरेक्टली कहाँ जाती है, पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ लीवर में। ठीक है, लीवर की पैरेन्काइमा सेल्स में चली जाती है स्पोरोजॉइट स्टेज। फिर नेक्स्ट पॉइंट, यंग स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज ट्रोफोजॉइट। जो इसकी यंग स्टेज होती है प्लाज्मोडियम की वो कौन सी होती है, ट्रोफोजॉइट होती है। इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइट, यंग स्टेज ट्रोफोजॉइट। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोजॉइट, स्पोरोजॉइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये 6 to 15 माइक्रोन लॉन्ग होता है, स्पेंडल शेप्ड और सिकल शेप्ड होता है। ठीक है, ये कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, 6 to 15 माइक्रोन लॉन्ग होता है और स्पेंडल शेप और सिकल शेप्ड होता है। ठीक है, इसका एसेक्सुअल साइकिल इज पास्ड इन मैन। एसेक्सुअल साइकिल मैंने पहले बताया किसमें होती है, मैन, बाय प्रोसेस ऑफ टर्म्ड स्पोरोगोनी। स्पोरोगोनी के द्वारा ये प्रोसेस होती है लीवर और आरबीसी में। ठीक है, और यहाँ पे स्पोरोगोनी में क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। ओके, फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, एक्जो एरिथ्रोसाइटिक सेल इज एब्सेंट इन प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। यहाँ पे एक्जो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल होती है, ठीक, प्लाज्मोडियम में होती है, लेकिन ये एक्जो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो एब्सेंट होती है वो किस में होती है, फैल्सीफेरम में एब्सेंट होती है। ठीक, सब में तो होती है लेकिन वो जो एक्जो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो है वो फैल्सीफेरम प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में एब्सेंट होती है। इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है इनका, ड्यूरेशन बिटवीन इनिशियल स्पोरोजाइट फर्स्ट अपीयरेंस। इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है प्लाज्मोडियम का 14 डेज होता है, और प्लाज्मोडियम बाइबेक्स का 14 डेज होता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया का 13 डेज होता है, प्लाज्मोडियम बबेली का ओविली का कितना होता है, 14 डेज होता है, और 12 डेज प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन प्लाज्मोडियम बाइबेक्स, 30 दिन प्लाज्मोडियम मलेरी, 14 दिन फिर प्लाज्मोडियम ओबेली, और 12 दिन प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। इसकी एरिथ्रोसाइटिक साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है वो कितने दिन तक चलती है, 48 आवर्स। प्लाज्मोडियम बाइबेक्स में, प्लाज्मोडियम ओबेली में और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में 48 आवर्स चलती है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, लेकिन 72 आवर्स इन प्लाज्मोडियम मलेरिया में प्लाज्मोडियम मलेरिया में कितने दिन चलती है, 72 आवर्स। बाकी प्लाज्मोडियम बाइबेक्स, प्लाज्मोडियम ओबेल और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में 48 आवर्स ड्यूरेशन पीरियड होता है एरिथ्रोसाइटिक साइकिल का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गैमेटोसाइट ऑफ मलेरियल पैरासाइट। गैमेटोफाइट ऑफ मलेरियल पैरासाइट आर डेवलप्ड फ्रॉम मीरोजॉइट्स इन आरबीसी ऑफ मैन। जो इसका गैमेटोसाइट होता है वो क्या है, मलेरियल पैरासाइट होता है, जो डेवलप क्या करता है, डेवलप्ड फॉर्म जिससे मीरोजॉइट्स इन आरबीसी ऑफ मैन में डेवलप होती हैं। सेक्सुअल फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन द गट ऑफ मॉस्किटो। इसकी जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है, सेक्सुअल फेज या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
मॉस्किटो में कंप्लीट होता है और कहाँ कंप्लीट होता है, गट ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो के गट में। ठीक, गैमेटोसाइट, गैमेटोसाइट एक मेगा गैमेटोसाइट होता है जो मेल में होता है, और माइक्रो गैमेटोसाइट होता है, ओ सॉरी, मेगा गैमेटोसाइट जो होता है वो फीमेल में होता है, एक होता है, और माइक्रो गैमेटोसाइट जो होता है वो मेल में होता है, और ये लगभग होते हैं 6 से 8 होते हैं, और इनमें एन आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, गैमेटोसाइट क्या है, 2 होते हैं, एक मेगा गैमेटोसाइट जो होता है फीमेल में, एक बनता है गैमेट, और माइक्रो गैमेटोसाइट मेल में होता है, 6 से 8 गैमेट बनते हैं। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एन आइसोगैमस टाइप का होता है, और इससे क्या बनते हैं, ookinete बनते हैं। ठीक है, गैमेटोसाइट रीच द स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाय सकिंग ह्यूमन ब्लड। जो इसका गैमेटोसाइट जो होता है वो स्टमक तक फीमेल एनाफिलीज द्वारा ह्यूमंस में पहुंचता है सकिंग के द्वारा। जब मॉस्किटो क्या करता है, हमारे ब्लड में सक करता है, ब्लड को सक करता है, तभी इसके जो प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में चला जाता है मॉस्किटो के सक करने से। ठीक है, या काटने से। एरिथ्रोसाइटिक साइकिल इन आरबीसी हैज़ 4 फेज। एरिथ्रोसाइटिक जो साइकिल होती है जो आरबीसी में होती है वो 4 स्टेज में कंप्लीट होती है। एक स्नाइट रिंग स्टेज होती है, एक साइट रिंग स्टेज होती है, और दूसरी अमेबॉइड स्टेज एंड ग्रोथ पीरियड होता है। दूसरी साइजोगैनी होती है, और चौथी डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट होती है। एरिथ्रोसाइट में प्लाज्मोडियम की कितनी स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेज होती हैं, साइट रिंग स्टेज, अमेबॉइड स्टेज या ग्रोथ पीरियड जिसे कहते हैं, और साइजोगैनी होती है, और डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट पहले भी बताए थे मैंने, माइक्रो गैमेटोसाइट और मैक्रो गैमेटोसाइट। माइक्रो गैमेटोसाइट जो होता है वो मेल में होता है, और मैक्रो जो गैमेटोसाइट होता है वो फीमेल में होता है। फिर इसकी टर्मिनोलॉजी कुछ है वो देख लेते हैं। रिलेटेड फॉर्म, लाइफ साइकिल से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे क्रिप्टोजॉइट और क्रिप्टोमेनोजॉइट्स, और क्या है, मैक्रोमेटा क्रिप्टोमेनोजॉइट्स। ये इसकी कुछ ये लाइफ साइकिल से संबंधित है जो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आप वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगे। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।